औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा वाक़या है जालिम बादशाह और एक लड़के का, और ये वाक़या हमें सूरह बरूज में मिलता है। वाक़या इस तरह है कि एक जालिम बादशाह था, यानी कि काफिर बादशाह था, और उसका एक वजीर था जो कि जादू जानता था। वो बादशाह को एंटरटेन करता था जादू के जरिए से, बादशाह को छोटे मोटे काम किया करता था। जब वो वजीर बूढ़ा होने लगा ना, तो उसने बादशाह को कहा कि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मतलब हो सकता है किसी दिन मेरी मौत भी हो जाए, तो आप मुझे अगर कोई जवान लड़का जो है, ज़हीन और जवान लड़का प्रोवाइड कर देना, तो मैं अपना ये इल्म उसको सिखा दूँ, ताकि मेरे मरने के बाद भी आपके ये काम, आपकी एंटरटेनमेंट जो है वो इसी तरह सिलसिला चलता रहे। तो बादशाह को उसका आइडिया जो है बड़ा पसंद आता है। कहता है ठीक है। वो ना अपने जो गांव और बस्तियां नज़दीक वाले होते हैं ना, उनमें वो बुलाते हैं लोगों को, उन बच्चों को जो बहुत ज़हीन और जवान होते हैं, तो उनमें से एक लड़के को ही सिलेक्ट कर लेते हैं। वो लड़का जो है बादशाह फिर वो उसको वजीर को दे देता है और कहता है कि तुमने डेली यहाँ पे आना है और वजीर से जादू सीखना है। अब वो लड़का जो था वो अपनी बस्ती से डेली दरबार यानी कि महल में आने लगा और वो वजीर से जादू सीखने लगा। अब उस लड़के के घर से और महल के दरमियान रास्ते में एक जंगल था। एक दिन लड़का वहां से गुजर रहा था, तो उसको जंगल में ना किसी के कुछ बोलने की, कुछ पढ़ने की आवाज आती है। तो वो लड़का उस आवाज की सिमत में जाके देखता है कि यहाँ पे जंगल में कौन कुछ बोल रहा है। तो देखता है कि वहां पे एक छोटी सी झोंपड़ी होती है, और झोंपड़ी में ना एक बाबा जी बैठे होते हैं और वो किताब में से कुछ पढ़ रहे होते हैं। तो ये लड़का उनसे पूछता है कि ये आप क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो बाबा जी बताते हैं कि ये हजरत ईसा पर अल्लाह ताला का कलाम है, मैं उसे पढ़ रहा हूँ। असल में ये वाक़या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से बहुत पहले का और हज़रत ईसा के बाद का वाक़या है। और राहब जो है वो उन लोगों को कहते हैं जो हज़रत ईसा पर ईमान लाए और उनके दीन को आगे फैलाते हैं। तो ये लड़का जो है वो उनसे पूछता है कि ये अल्लाह का कलाम से क्या मतलब है, अल्लाह ताला कौन है। तो जो वो बाबा जी होते हैं उसको बताते हैं कि अल्लाह ताला वो है जिसने तुम्हें भी पैदा किया है, मुझे भी पैदा किया है, पूरी दुनिया को पैदा करने वाली ज़ात है। तो लड़के को ना उनकी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं। लड़का कहता है मैं रोजाना थोड़ी देर के लिए आपके पास आ जाया करूं। तो बाबा जी कहते हैं हाँ आ जाया करो, कोई मसला नहीं। फिर लड़के ने रूटीन बना ली कि वो जब जादू सीखने जाता था तो रास्ते में वो बाबा जी के पास भी थोड़ी देर बैठता था और इनसे इनका इल्म सीखता था। अब आहिस्ता आहिस्ता जो था लड़के ने उधर से बाबा जी से उनका इल्म सीखना शुरू कर दिया और जादूगर से उसका जादू सीख रहा था। काफी टाइम गुजरता है। अब लड़के के ज़हन में जो है ना वो कन्फ्यूजन पैदा होती है कि इन दोनों में से किसका इल्म जो है वो ज्यादा काबिल भरोसा है या ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग है, जिसको कि हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। एक दिन क्या होता है कि वो अपनी बस्ती में गुजर रहा होता है, तो लोग एक साइड पे ना डरे हुए खड़े होते हैं। तो लड़का उनसे पूछता है कि क्या हुआ है, आप लोग इस तरह साइड पे डरे हुए क्यों खड़े हैं। तो बताते हैं कि देखो रास्ते में इतना बड़ा सा जानवर बैठा हुआ है, पता नहीं वो हम पर हमला कर दे, हमें मार दे। अब गुजरने का वही रास्ता, अब हमें समझ नहीं आ रही हम कहाँ से जाएं। तो लड़का क्या सोचता है कि अब अच्छा मौका है, मैं पता करता हूँ कि उन दोनों इल्म में से किसका जो इल्म है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाता है और अपने दिल में कहता है कि अल्लाह अगर तू हर चीज पर कादिर है और उस बाबा जी का इल्म जो है वो उस जादूगर के मुकाबले में ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा पसंदीदा है, तो इस छोटे से पत्थर से जानवर को तू खत्म कर दे। ये कहकर वो पत्थर उस जानवर की तरफ फेंकता है। वो जानवर को पत्थर लगता है और वो उससे गिर के मर जाता है। सारे लोग बड़ी इसकी वाह वाह करते हैं, बड़े खुश होते हैं कि वाह इसने तो बड़ा जादू सीख लिया है, इतने छोटे से पत्थर से इतने बड़े जानवर को मार दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसकी बड़ी शोहरत हो जाती है, लोग इससे अपनी छोटी छोटी मसले, अपनी बीमारियां, उनके इलाज के लिए आते हैं। लेकिन जब भी कोई इंसान इसके पास आता है तो ये उसको सबसे पहले तौहीद की दावत देता है, यानी कि कहता है कि अल्लाह एक है और इस तमाम दुनिया को पैदा करने वाला जो है वो अल्लाह है, और अगर तुम उस अल्लाह पर ईमान लाओगे तो फिर मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, और शिफा देने की जो ताकत है वो सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं कुछ नहीं कर सकता। जब वो इंसान अल्लाह पर ईमान लाता था तो फिर ये लड़का उसके लिए दुआ करता था। इस तरह जो बादशाह का एक वजीर था जिसकी आंखें खराब हो गई थी, उस तक इसकी शोहरत पहुंचती है, तो वो इसके लिए अपनी आंखों के इलाज के लिए इसके पास आता है। तो लड़का उसको सबसे पहले तो ईद की दावत देता है। जब वो अल्लाह पर ईमान ले आता है तो फिर उसके लिए दुआ करता है और अल्लाह ताला की बरकत से उसकी आंखें जो है वो ठीक हो जाती हैं। फिर वो जो वजीर है वो वापस दरबार में जाके अपना नॉर्मल काम शुरू करता है। तो बादशाह उसको देख के बड़ा हैरान होता है। बादशाह कहता है तुम्हारी आंखें तो खराब हो गई थी, तुम्हारी आंखें ठीक कैसे हो गई। तो वजीर बताता है कि मेरे अल्लाह ने की है। तो बादशाह कहते हैं ये अल्लाह कौन है। वजीर बताता है कि वही जिसने तुम्हें भी पैदा किया और मुझे भी पैदा किया, तमाम दुनिया को पैदा करने वाला। तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है, उसको अपनी हुकूमत, अपने इख्तियारात पे बहुत गुरूर होता है। तो ये बातें सुन के ना वो कहता है तुम्हें ये बातें किसने बताई हैं। तो वो वजीर बताता है कि फलां जगह पर एक लड़का है, उसने मेरा इलाज भी किया और उसने मुझे बातें भी बताई हैं। तो बादशाह उस लड़के को बुलाता है, देखता है तो ये वही लड़का होता है जिसको ये जादू सिखा रहे होते हैं। तो बादशाह उसको कहता है कि अच्छा तुमने जादू इतना ज्यादा सीख लिया कि तुम लोगों का इलाज करने लग गए हो। तो लड़का कहता है कि नहीं ये जादू नहीं है, ये मेरे रब का करम है। तो बादशाह कहता है कि तुम्हें ये रब के बारे में बातें किसने बताई हैं, तुमने ये बातें कहाँ से सीखी, हम तो तुम्हें जादू सिखा रहे थे। तो लड़का बताता है कि फलां रास्ते में एक जंगल था, वहां से वो बाबा जी हैं उनसे मैंने ये बातें सीखी।
तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आता है। बादशाह वो बाबा जी को बुलाता है और उस लड़के के सामने उन बाबा जी को कत्ल करवा देता है और लड़के को कहता है कि अगर तुमने भी ये बातें ना छोड़ी तो तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। तो लड़का कहता है कि तुम जो मर्जी कर लो, अब मैं अल्लाह पर ईमान ले आया हूँ तो अब मैं वो उस चीज को नहीं छोड़ सकता, तुमने जो करना तुम कर लो। तो बादशाह जो है फिर वो अपने सिपाहियों को बुलवाता है और कहता है कि इस लड़के को ना ऊंचे पहाड़ पे ले जाओ और वहां से जाके नीचे फेंक देना। तो जब वो सिपाही उसको लेके जाते हैं, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, तो वो लड़का जो है वो अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे इनसे निजात दे जैसे तू चाहे। तो एकदम से वो पहाड़ पे ज़लज़ला आने लगता है, पूरा पहाड़ हिलने लगता है, वो सारे सिपाही गिर के मर जाते हैं और लड़का बच जाता है। अब ये लड़का डरपोक नहीं होता कि वहां से अपनी जान बचा के भाग जाए कि चलो मैं बच गया हूँ, मैं भाग जाऊँ। ये वापस जो है वो बादशाह के दरबार में आता है। वो बादशाह से देख के बड़ा हैरान होता है। बादशाह कहता है तुम जिंदा बच के कैसे आ गए और मेरे सिपाही किधर है? तो बताता है कि वो सारे मर गए हैं और अल्लाह हर चीज़ पर कादर, अल्लाह जो चाहता है वो करता है। बादशाह कहता है अच्छा मैं तुम्हारा इंतजाम करता हूँ। वो ना और सिपाहियों को बुलवाता है और कहता है कि इसे ना समुंदर में ले जाओ, कश्ती में बिठाकर, जहाँ सबसे ज्यादा गहरा यानी कि पानी बहुत दूर तुम चले जाओ, वहां पे जाके इसको फेंक देना ताकि डूब के मर जाए। तो वो सिपाही उसे कश्ती में बिठा के लेके जाते हैं। जब काफी दूर चले जाते हैं तो लड़का फिर उसी तरह अल्लाह ताला से दुआ करता है कि अल्लाह मुझे इनसे निजात दे जैसे तू चाहे। तो समुद्र में तूफान आता है और सारी कश्ती उलट जाती है, वो सारे सिपाही मर जाते हैं डूब के और लड़का जो है दोबारा उस कश्ती में बैठ के वापस बादशाह के पास दरबार में आ जाता है। बादशाह उसको देख के बड़ा सटपटाता है, कहता है तुम कैसे जिंदा बच के आ गए हो? तो वो बताता है कि ये मेरे अल्लाह का करम है और जब तक मेरा अल्लाह नहीं चाहेगा तो मेरी जान नहीं ले सकते और जब तक वो तरीका मैं नहीं बताऊंगा तो मुझे मार नहीं सकते। तो फिर बादशाह से पूछता है अच्छा क्या तरीका तुम्हें मारने का, बताओ मुझे। लड़का कहता है ये कि तुम सबसे पहले पूरे गाँव वालों को इकट्ठा करो और मुझे एक दरख्त के साथ बांध दो और फिर मेरे तीरों में से एक तीर लेके अल्लाह का नाम लेकर तुम तीर चलाओ तो उससे मैं मरूंगा। बादशाह कहता ठीक है। बादशाह सारे लोगों को इकट्ठा करता है। बादशाह सोचता है चलो बाकी सबको जो है ना इबरत मिलेगी कि इस तरह की बातें करने वाले का कैसा अंजाम होता है। सारे लोगों को इकट्ठा करता है और उसको एक दरख्त के साथ बांध देता है। फिर उसी के तीरों में से एक तीर लेके अल्लाह का नाम लेकर उस पर तीर चलाता है। जब उसको वो तीर लगता है तो वो लड़का मर जाता है। लेकिन जो सारे देखने वाले लोग होते हैं ना, सारे गांव वाले, वो सारे उस लड़के पर ईमान ले आते हैं। कहते हैं हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं, ये लड़का जो कहता था वो सच कहता था। तो बादशाह को और ज़्यादा गुस्सा आता है। जिस बात से बादशाह डर रहा होता है कि दूसरे लोगों तक इसकी बातें ना फैलें और उसका इख्तियारात और उसकी हुकूमत ना ख़राब हो, तो वही चीज़ जो है वो हो जाती है। तो बादशाह को और ज़्यादा गुस्सा आता है। वो फिर अपने जल्लादों को, सिपाहियों को बुलवाता है और कहता है कि ज़मीन पे बड़े बड़े लंबे लंबे गड्ढे खोदो, खंदके खोदो, उसमें आग जलाओ और इनमें से जो जो लोग कह रहे हैं ना कि हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं उन सबको उसमें फेंकते जाओ, उन सबको जला के मार दो। और इसने बहुत सारे लोगों को इस तरह जो कि सिर्फ अल्लाह पर ईमान लाए थे इस वजह से जला के ख़त्म कर दिया, उस आग में फिकवा दिया। तो इस सूरत में फिर अल्लाह ताला ने इन लोगों के हवाले से कि जिन लोगों ने इन पर जुल्म किया, आग में फेंका और उस पर बैठे वो देख रहे थे, उन सब के लिए जहन्नम के अजाब की जो वईद सुनाई है और ये कि वो हमेशा के उस आग में जलते रहेंगे। और जो मुसलमान और मोमिन जिन लोगों को ईमान लाने की वजह से ये तकलीफ़ें दी गई या उनको जान से मारा गया, उनके लिए अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा बागात की खुशखबरी दी और हमेशा की ज़िंदगी की जो है ना वो खुशखबरी सुनाई।